इसीलिए नहीं बताया कि छोटी छोटी बच्चियाँ थी। उसने कहा था इसके साथ हम बिस्तर हो जाओ। ठीक है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। उसने मुझे चाकू छुरियों से, ये ब्लेड भी उसने मुझे मारे हुए हैं। कोई लड़का आया था इनके घर में, इनकी प्लानिंग से ही आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है? हमारे माशरे में रोज़ रेप केसेस तो सामने आते थे, लेकिन अब आए दिन एक अजीबो गरीब वाक़यात आते हैं जिसमें खामद अपनी बीवी से ज़बरदस्ती ज़्यादतियाँ करवाते हैं। अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने कज़नों को बुलाया जाता है, अपने भांजे भतीजियों को बुलाया जाता है और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करवाई जाती है। क्या इन लोगों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं? कौन है ये लोग? एक खतून मुझे मिली है, उससे बात करते हैं कि उसके साथ क्या मामला पेश आया, मजीद उसी से जानते हैं। मेरे साथ खतून मौजूद है, इसका खामद इसे ज़बरदस्ती जना करवाता है। रिश्ता है, इज़्दवाज भी कायम है, इज़्ज़त है उसकी, लेकिन अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ज़बरदस्ती इसे बलात्कार करवाता है। नाम क्या है तुम्हारा? अस्मा। अस्मा। अस्मा, खामद का नाम क्या है? रमज़ान। कितना अरसा हो गया शादी को? 7 साल। 7 साल हो गए हैं। कितने अरसे से खामद जना करवा रहे हैं? 7 साल से करवा। 7 साल से करवा रहा है। तो पहले दिन अपने घर क्यों नहीं बताया? इसीलिए नहीं बताया कि छोटी छोटी बच्चियाँ थी। मेरे एक भाई है, कुछ गलत ना करा दे, मेरे भाई को मार ना दे। मैं इसी बात से डरती थी। मेरा एक भाई है, मेरे वालिद साहब हाथ पा चुके। वालिद फोत हो गए हैं जी। वालदा हयात हैं जी। 2 मेरी बहनें हैं, वो भी अपने घरों में रहती हैं। सिर्फ एक मेरा भाई है जो कमाई करता है। मैं अगर बोझ भी बनती तो मैं एक भाई कैसे मैं जो संभाल सकता था? मेरी माँ को संभालता या मुझे संभालता? मैंने इसी डर से उसको नहीं बताया, लेकिन अब मैंने मजबूर होकर अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने मजबूरन सबको बताना। देखो ना, 7 साल बाद आपको होश आई है। यही आप 7 साल पहले कदम उठाती। जी, बस नहीं पता चला ना उस टाइम। नहीं, मैंने समझा कि चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक है, लेकिन वो हद से ज़्यादा बढ़ गया। रिश्तेदारी है? जी, रिश्तेदार ही है, दूर दराज का, करीब का। रिश्ता किसने तय किया था? अब्बू ने तय किया था। आपकी मर्जी थी तब? जी, मेरी मर्जी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ऐसे। कितने अरसा बाद, शादी के कितना अरसा बाद उसने गलत काम करवाए? यही 3-4 साल बाद उसने करवा लिए थे। 3-4 साल बाद करवा लिए थे। तो सबसे पहले किसको बुलाया था, कि क्या कहा था आपसे? कैसे उसमें हिम्मत पड़ी? क्या बात की थी उसने आपसे? उसने कहा था इसके साथ हम बिस्तर हो जाओ। उससे खामद ने अपने मुंह से कहा था? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने कहा मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी हूँ ना तो फिर मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हारे निकाह में, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर उसने मुझे मारा। मुझे उसने कल परसों से फिर मारा है। मेरे पास नहीं। मेरे जिस्म पे अभी भी निशान है। वो मारा नहीं, जब उसने कज़न से कहा, भांजा था उसका, हम बिस्तरी करने के लिए, भांजे से उसने पैसे वगैरह भी लिए थे कोई? पता नहीं है, अब उसको पता था। उसने पैसे मेरे सामने तो नहीं लिए, शायद मेरे पीछे उसने लिए होंगे। लेकिन उसने फिर हम बिस्तरी की थी? जी नहीं, मैंने नहीं करने दी थी। मैं रोई थी, चिल्लाई थी, फिर उसने मुझे मारा था। ठीक है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। उसने मुझे चाकू छुरियों से, ये ब्लेड भी उसने मुझे मारे हुए हैं। ये देखें कि उसने कहा था मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लेकिन मुझे ये बताओ ना, आप एक जगह कह रही हो कि हम बिस्तरी करवाई है, उसने करवाई है वैसे आपसे? जी, करवाई है। कितने लोगों के साथ तकरीबन? एक के साथ। एक के साथ ही करवाई है? जी। कितनी बार करवाई है उससे? एक बार। एक बार ही करवाई है? जी। कितनी देर पहले? ये हो गए शादी के 3 साल बाद जो है ना, उसने ये काम शुरू कर दिया था। कौन था वो लड़का? उसका भांजा था। वही भांजा था? जी। दोबारा फिर उसे बुलाया? हाँ जी। तो यकीनन अगर वो आपके साथ हम बिस्तरी करता है, जो भांजा वो शादीशुदा है? नहीं, कवारा है। कवारा है? जी। क्या भांजे से क्या मफाद था? पता तो होगा ना, एक ही घर में रहते हो ना? नहीं, हमारे पास नहीं रहता था, मैं अकेली रहती थी। वो इधर रहते हैं बागड़ियों में। अच्छा, अब क्या मामला हुआ है? थाने आई हो, अब क्या मामला हुआ है? अब मामला ये हुआ है, उसने मुझे कल भी मारा है। मुझे पिस्तौल दिखाई है, सुबह भी लेके आया। मैं अपनी बड़ी बहन के घर में थी, उसने सुबह भी पिस्तौल लेके आया। दीवारें छलांगे लगा के वो हमारे घर में आया ज़बरदस्ती। ठीक है, मेरा खामद आपका? जी, उसके साथ। क्यों खामद से नाराज होके भाग गई हो घर से? जी, मैं डर। कितना अरसा हो गया? मैं कल की आई हूँ। ठीक है, उसने मुझे डराया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा पिस्तौल से। ठीक है, मैं इसीलिए, उसने मुझे दिक्के मार के निकाला। मैं फिर किसी के घर में जाके बैठी। उससे मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई आया। मेरे भाई ना आ सका, उसने मेरी आपी को फ़ोन किया। वो जाके 1 बजे जाके मुझे 11 बजे मुझे लेके आए हैं। ठीक है, उससे पहले उसने मुझे पिस्तौल दिखाने की, सुबह भी पिस्तौल लेके आया है। सुबह ही पिस्तौल लेके आया? आज सुबह? हाँ जी, आज सुबह 6 बजे आया। जिनके घर में, आपी के घर में रहती दीवार में। झगड़े की वजह क्या बनी थी? क्यों झगड़ा हुआ उससे? बस यही हम बिस्तरी की वजह से। हम बिस्तरी की वजह से? फिर उसने कहा था? हाँ जी। अब किसके साथ कहा था? उसी भांजे के साथ।
भांजा करता क्या है? कोई भी कुछ भी नहीं करता, फारिग रहता खामद क्या करता है? है। वो LGS स्कूल में ड्यूटी करता है। LGS स्कूल किस जगह ये जोहो टाउन में है। जोहो टाउन सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। जी, तो यकीनन सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ की बच्चियों को भी ख़राब करेगा। जाहिर सी बात है। आप उससे तलाक चाहती हो? जी, मैं तलाक चाहती हूँ उससे। क्या कहता है? उससे मुतालबा किया था तलाक का? उससे अभी जाएंगे तो बात करनी है, तो मैं अपनी उसको बच्चियाँ भी दे देनी, मैंने बच्चियाँ भी नहीं रखनी। कितनी बच्चियाँ आपकी? मेरी 2 बच्चियाँ हैं, ये मेरी 2 बच्चियाँ। क्यों बच्चियाँ क्यों नहीं रखनी? वो कहते हैं मैंने बच्चियाँ नहीं देनी, तो बेशक मुझे ना दे बच्चियाँ। अगर दे देगा तो फिर भी ठीक है, ना देगा तो फिर भी ठीक है। क्योंकि माँ है ना, माँ तो अपने बच्चों को अलहदा नहीं होने देती अपने आप से। वो दे देगा तो फिर मेहरबानी है उसकी, ना देगा तो फिर भी उसकी। आप इसकी छोटी बहन हो? बड़ी बड़ी बहन हो। कभी इसने आपसे जिक्र नहीं किया इससे पहले? करती थी, पर हम कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी 2 बच्ची हैं, अल्लाह कभी उसको अजर नसीहत देगा ना, कभी वो ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं, अब तो एंड ही हो गई है। अब रोज़ के हम मांगे से आते हैं इसके लिए। मांगे से रोज़ यहाँ पे आते हो? रोज़ नहीं, जब भी इनकी लड़ाई हो, जब भी हमें ये बुलाती है, मारता है, धमकाता है इसको, फिर हम आते हैं। अब रात को भी इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, इसको मारा, पिस्तौल दिखाया, चाकू, थोड़े सब कुछ के साथ किया। फिर हमने इसको ना ये आप ही के घर पहुंचा दिया ना कि तुम उधर चलिए जाओ, तुम्हें मारे ना। तो फिर वो आप ही ले आई थी इसको। फिर इनके घर में सुबह एक दफ़ा खुद आया, फिर बाद में 3-4 लोग काफ़ी ज़्यादा लेके आ गया। फिर दरवाज़ा भी नहीं खड़काया, दीवार टाप के आ गया। अच्छा, उसके इस तरह के मामला था? नशा नुशा करता है वो? नशा नहीं करता। नशा नहीं करता। एजड है, काफ़ी इससे ज़्यादा उम्र का है, एजड है। एजड है। तो किस वजह से शादी की थी अगर एजड है? इस वजह से की थी कि चलो कोई नहीं, ठीक ठाक है, पैसे वाला है? पैसे वाला नहीं था, बस घर अपना है और अकेला माँ बाप नहीं है, इसका तरस खा के खुदा तरसी अल्लाह के लिए दी थी बस। अल्लाह के लिए दी थी। तो अल्लाह के लिए जो दी जाती है उनके साथ ये काम तो नहीं होता। लेकिन अगर आपको देखो ना, इस चीज़ का पहले इल्म हो गया था आपको, अगर आपकी बहन ने जिक्र किया था तो आपको चाहिए था तभी ये मामला ख़त्म करते। आप लोग क्यों इसे अरसा लंबा करते गए? 7 साल हो गए हैं। वो कोई बात ही ऐसी बीच में आ जाती थी जो सारा इल्ज़ाम इस पे आता था। अब पिछले दिनों में भी इसी पे इल्ज़ाम आया था, इसके जिस्म पे अभी भी वो निशान। क्या इल्ज़ाम? किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा था? कोई लड़का आया था इनके घर में, इनको इनकी प्लानिंग से ही आया था। तो वो बाद में जी ये घर में अकेली थी, ऊपर से फिर उन्होंने अटैक किया, तो वो देखा तो ये अकेली ही थी उसके साथ। तो फिर उन्होंने कहा ये इसने बुलाया है, तो उसको इतना मारा। उसने, उस लड़के ने भी बयान इसी के ख़िलाफ़ दिया। क्या मामला है? लड़का कौन था? इनका रिश्तेदार था। रिश्तेदार था। क्या हुआ था? घर पे आया था अकेला ही? हाँ जी, घर में आके बैठा है तो उन्होंने पीछे से। तो आपने बैठाया क्यों उसे? दरवाज़ा क्यों खोला? इसका रिश्तेदार इसका रिश्तेदार था, जाहिर मुझे तो बिठाना पड़ता था ना, अगर ना बिठाती तो फिर भी बुरी थी। अच्छा। तो मैंने उसको बजा के बिठाया ये, तो उसने गेट से अटैक किया। उन्होंने कहते ये तुम्हारा बुलाया। वो लड़के ने भी वही बयान दे दिया कि इसने बुलाया। बहुत मारा, बहुत मारा। वो मारा किसने था? सब ने मुझे मारा, उसको भी, उसके भांजियों ने, उसको सब ने मुझे मारा। सब ने मारा? जी। अब तलाक चाहती हो? इसके अलावा कोई सुलह वगैरह का? नहीं, सुना नहीं चाहती हूँ। सुलह नहीं चाहती? नहीं, मांगा की रिहायशी हो पीछे से? मैं तलाक चाहती यहाँ पे पठान कॉलोनी रह रही हो? हूँ। जी एप्लीकेशन लिखवाई है? जी, लिखवा दी। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कह रहे आप अभी जाएं, आप जाके उनकी बात सुने। अगर वो कोई किसकी? बात खामद की? जी। अभी वो हमें बुला रहे हैं, तो वो कह रहे, अब पुलिस वाले कह रहे हैं आप उनके पास जाएं, तो उनकी बात सुने। अगर वो कोई गलत करते हैं तो आप हमें कॉल करें, हम आ जाएंगे। क्या कानून से या हुकूमत से क्या कहना चाहती हो, हमारे बड़े अदारों से? मैं हुकूमत से कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये आज़ाद दे कर दे, बस। आज़ाद कर दे, हाँ जी, इंसाफ मिले। मुझे इंसाफ चाहिए बस। ये खतून है, इसके साथ 7 सालों से लगातार इसके भांजे के ज़रिए जना करवाया जा रहा है, हम बिस्तरी करवाई जा रही है। लेकिन 7 सालों से अपने बच्चों के लिए खामोश थी। किन मामलात के लिए खामोश थी ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। मज़ीद इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे, क्या वजह बनी, अब ये तलाक ले रहे हैं, क्या इश्यूज़ क्रिएट हुए? कमेंट सेशन में लाजमी राय दें कि आपको इस मामले की क्या समझ आ रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।